हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वीडिया क्या कोलैप्स होने वाली है। इन्वीडिया का अगर ग्रोथ देखें तो वो 5 ट्रिलियन के ऊपर जा चुका है। अगर इंडिया का भी हम ग्रोथ देखें तो वो अभी भी जीडीपी के मामले में 5 ट्रिलियन नहीं पहुंच पाया है। तो इन्वीडिया अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो भारत की जीडीपी है उससे भी बड़ी हो गई है। इवन तो भारत की ही नहीं, आप आप काफ़ी सारी कम अदर कंट्रीज़ को भी ले सकते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि इन्वीडिया इतना बड़ा हो गया है कि वो अदर कंट्री की ग्रोथ से भी, मतलब जीडीपी की ग्रोथ से भी आगे पहुंच गया है। अब इसी को चीज़ को डिस्कस करते हैं कि ऐसा होता क्या है। एक्चुअली इन्वीडिया के पास में इस टाइम पे बहुत बड़ी लिवरेज है। वो चिप कंडक्टर और चिप जीपीयू बनाने में बहुत माहिर है। अब उनके पास सबसे अच्छा उनका ये है कि उन्होंने जो शुरुआत करी थी वो बहुत ग्राउंड लेवल से करी थी और वो आप बहुत आगे जा चुके हैं। इसी मामले में देखोगे तो अभी जो खाली 3 दिनों में उनको जो लॉस हो गया है वो 450 बिलियन का हो गया है। आप इस बात को इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में कोई भी ऐसी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि जो 450 बिलियन को लगभग बिजनेस करती हो। अब इतनी बड़ी कंपनी, इवन दो आप टाटा को भी देख सकते हो, अडानी को भी देख सकते हो, तो उनका इतना बड़ा लॉस नहीं होता क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। इतना वो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाते। अब 450 बिलियन वो भी खाली 3 दिनों में, आप इस बात को अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि 3 दिनों में कितना बड़ा अमाउंट है। पर अगर हम इन्वीडिया के केस में देखें तो उनके लिए एक छोटी सी बात होकर रह गई है। उनके लिए इतना बड़ा बड़ा चीज़ नहीं रह गया है क्योंकि इतना हाई वैल्यूएशन पे ऊपर डाउन चल रहा है, तो वो ऐसा लग रहा है कि कोलैप्स हो जाएगी। पर क्या रियलिटी में वो कोलैप्स होने वाली है? अभी आप शुरुआत में देखें कि जो कंपनी चालू हुई थी इन्वीडिया, वो 1993 से स्टार्ट हुई थी। 1993 से स्टार्ट होके इनका जो मेजर अच्छा सब कुछ हुआ चालू हुआ था 2006 में चालू हुआ था, जहां इन्होंने CUDA बनाया था। अब बेसिकली CUDA क्या काम करता है? जो जीपीयू होता है, जो जीपीयू कंप्यूटर कोई भी काम करता है, तो CUDA उसको बताता है कि आपको काम ऐसे करना है और अपने टास्क कोई भी है वो उसको इस तरह से पूरा करना है। तो मेनली जो इनका कोर बन गया है पूरे वर्ल्ड वाइड, वो CUDA की वजह से ही बन गया है और उनका रेवेन्यू भी उसी से जनरेट हो रहा था। अब ये इतना अच्छा इन्होंने बनाया था। आप CUDA की फुल फॉर्म देखेंगे तो वह कंप्यूटर यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। अब ये इतना अच्छा बना दिया था इन्होंने कि वो पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहे हैं। अब पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आना चालू हो ही जाता है आपको। अब मेजर चेंजेस ये आता है कि 2023 में जब इन्होंने डाटा स्केलिंग चालू किया और एआई का मेन रिवोल्यूशन चालू हो गया, तो उसमें CUDA का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल हो गया है क्योंकि वो सब कुछ अपना आप ऑटोमेटिक कमांड दे देता है, फिर उसको कंप्लीट करवा रहा है टास्क को। आप ऐसे समझिए कि वो एज ए मैनेजर काम करता है, वो कंप्लीट कराता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको ट्राई भी करता है कि रिजोल्व कैसे कर दे। अब टोटल काम CUDA ही कर रहा है तो उसका एआई में बहुत बड़ा लॉस यूज़ हो गया है। अब जब यूज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी डोमिनेंसी दिखेगी। अब इसी वजह से इन्वीडिया का जो आप जीपीयू मार्केट देखोगे तो वो 92% तक पहुंच गया है। और अदर जो प्लेयर थे जैसे AMD हुआ, इंटेल हुआ, वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं क्योंकि 8% में खाली वो सब सिमट के रह गए। अदर प्लेयर 92% इन्वीडिया ही मेजरली डोमिनेट कर रहा है पूरे ऑल ओवर द मार्केट। अब आप इसको बहुत बड़ा खुद आइडिया लगा सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड लोग कर रहे हैं ये कोई एक देश की कहानी नहीं है। तो कहानी यहाँ तक ही समाप्त नहीं होती। अब दिक्कत ये है कि जो इन्वेस्टर हैं, अब जैसे पटेल थी हैं, माइकल ब्रर है, तो ये बहुत बड़े इन्वेस्टर थे और इनका अब ये कहना है कि जो इन्वीडिया है वो उसने चिप मैन्युफैक्चरिंग में जितना अब तक का ग्रोथ करना था वो डोमिनेट करके निकल कर लिया है। अब आगे अदर प्लेयर भी आएंगे, अदर प्लेयर जैसे इन्वीडिया होगी, ये इन्वीडिया में अब अदर प्लेयर AMD हो गए, इंटेल हो गए, वो सब लोग भी आएंगे
और वो भी अपना बनाएंगे। अब अपनी चिप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आएगा कि अदर प्लेयर भी आ गए और वो सस्ती कॉस्ट पे भी लाएंगे। अगर वो सस्ती कॉस्ट पे भी लाते हैं तो उसमें कंपनी का जो वैल्यूएशन है कहीं ना कहीं इन्वीडिया का वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। इस वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अब इससे अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकलने का अब ये सही टाइम है। वो उसमें अब यूज़ नहीं करना चाहते। इसके अलावा आप देखोगे तो इन्वीडिया भी ऐसे ही नहीं है कि वो खाली छोड़ दे रहा है। उसने जो अब प्रॉफिट अभी तक का बुक कर लिया है वो भी जानता है कि आगे आने वाले टाइम में अदर प्लेयर आ जाएंगे और हमारे डोमिनेसी को शायद ख़त्म कर दें। या मतलब कंपनी तो चलती रहेगी, नो डाउट उनका अच्छा परफॉर्मेंस है, सब कुछ है, उनका भी चलता रहेगा, पर अदर प्लेयर आगे तो कहीं ना कहीं उसकी मार्केट शेयर को तो अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो वोलेटिलिटी हो रही है, 450 बिलियन गया, फिर उसके बाद में 600 बिलियन गया, तो ये जो मेजर जो इन्वेस्टर थे वो सभी लोग अब इससे जा रहे हैं। अभी अब दूसरा सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम है कि जो इन्वीडिया है, जो उसमें 2026 का जो रिवेन्यू आया है Q2 का, उसमें वो बोल रहे हैं कि खाली 2 कस्टमर से 40% का रिवेन्यू आया है। अब आपके पास में सपोज करो कि पूरे ही आपकी कंपनी के पास में 5 to 6 ही कस्टमर हैं। अब 5 to 6 कस्टमर है तो कहीं ना कहीं उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया 5 to 6 को, तो ये कंपनी तो तुरंत डूब जाएगी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर बन जाता है कि आपके पास में ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर नहीं है। नंबर ऑफ कस्टमर नहीं है तो कहीं ना कहीं कब वो 5 to 6 का क्या भरोसा कि वो कब तक ऑर्डर देते रहेंगे और इनका वैल्यूएशन हाई चलता रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो इन्वीडिया कोई फंडामेंटली बेकार कंपनी नहीं है, इसके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बबल को इसलिए भी नहीं काउंट किया जा सकता कंप्लीटली क्योंकि इन्होंने फंडामेंटल्स पे रख के काम किया है, तब ये सारे चीज़ें कर रहे हैं अपनी। तो ये बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ करेक्शन आ रहा है इसको देख के। अब अगर अदर प्लेयर की बात करें तो वो भी कस्टम एआई चिप बनाने पे काम कर रहे हैं। कस्टम एआई चिप वो इनसे भी ज़्यादा सस्ती होंगी। वो अब इसमें अदर प्लेयर कौन कौन से होंगे, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ओपन एआई हो गया और मेटा खुद। मेटा भी आप लोग जानते होंगे कि कितना बड़ा प्लेयर है। तो अब ये प्लेयर आके कहीं ना कहीं जीपीयू के चिप बनाने चालू कर रहे हैं। अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं, आर&डी पे भी काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास, और दिक्कत ये भी नहीं है कि इन लोगों के पास पैसा नहीं है, ऑलरेडी थोक के भाव में इनके पास पैसा पड़ा है, ये खाली यूज़ कर रहे हैं। अब ये उस मार्केट में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वीडिया को अब तक जो डोमिनेसी मिली हुई थी कि अदर कंपनी है नहीं मार्केट में, सिंगल वर्ड में डोमिनेट करना है, वो वाली चीज़ें अब ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। तो तभी ये जो वैल्यूएशन इसके जा रहे थे कि 5 ट्रिलियन का अकेली कंपनी हो गई है वर्ल्ड वाइड, तो अब अदर प्लेयर भी समझ चुके हैं कि इसको टैकल कैसे करना है और वो खुद भी इस रेस को कैसे जीत सकते हैं। इसके अलावा जो यूएस चाइना वार है वहाँ पर भी इसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि चिप जो है, अगर आप इन्वीडिया का देखो तो 17 बिलियन 17 बिलियन वो चाइना में है। अब वहाँ से चिप कोई भी बन के आएगी, यूएस में आएगी, तो जाहिर सी बात है यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है। अगर यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं उस पर अपने कस्टम ड्यूटी तो ठोकेगा ही ठोकेगा, कुछ ना कुछ लगाएगा ही। तो इससे इन्वीडिया को प्रॉब्लम ये होगी कि अमेरिका ने यूएस की जितनी कंपनी यूज करती है यूएस में यूज किया है, अब वो बड़ी कंपनी बड़ी या छोटी कंपनी, वो मना करके ये नहीं कर सकते। अब चाइना की कंपनी है, इंडिया की, अब चाइना कंपनी इतनी बड़ी है, अब ये अपने यूएस का अगर कंपनी है
चुका है। चाइना बहुत जल्द आपको इस खेल में डोमिनेट करता हुआ नज़र आ जाएगा। चाइना भी इस खेल में आ रहा है, तो सभी प्लेयर जब आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्वीडिया का मार्केट जो वैल्यूएशन है और जो मार्केट में इसकी डोमिनेसी की वजह से चल रही है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी ही होगी। जब वो सब चीज़ें अफेक्ट होंगी तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी चलती रहेगी, पर जो ये अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के वजह से ये ऊपर जा चुके थे, वो मार्केट में करेक्शन की तरफ से करेक्शन आएगा और ये थोड़ा चलते रहेंगे डाउनफॉल के साथ में। तो जो अदर प्लेयर कह रहे हैं कि हम अब इससे निकलने का टाइम है, ये उनका डिसीजन हो सकता है। आई थिंक मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।